चलिए आज का टॉपिक आपका है परसेंटेज का। आज का टॉपिक आपका है परसेंटेज। शुरू कर रहे हैं हम लोग। हिंदी इसका है प्रतिशत। प्रतिशत दो पार्ट में बांटिएगा इसको। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक से, ईच से, एवरी या ईच बोलिए। शत का मतलब सैकड़ा से है, 100 से है। ये परसेंटेज आपका एक लैटिन वर्ड परसेंटम से बना हुआ है। परसेंटम से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है ईच 100। ईच 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 के लिए बात करते हैं। क्या मतलब है इस चीज का? प्रत्येक 100 में अगर आपसे यहाँ पे कहा कि 500 के बारे में बताइए, तो 500 का मतलब ये जो 500 लिखे हैं, मतलब पूछेंगे अगर आपसे कि नंबर ऑफ 100 बताइए कितना, तो क्या लिखिएगा? 5। तो नंबर ऑफ 100 पूछा गया तो 5 लिखिएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? तो इसमें 100 की संख्या कितनी है तो बोलेंगे 5। मतलब ऐसा समझिए कि आपसे अगर कहा गया कि 500 का आप एग्जाम दिए थे अपना 10th वाले में, और आपको आया था 70%। अब ये साइन जो प्रतिशत देखे हैं आप, परसेंटेज का साइन आपका यही दिया हुआ कि एक ऑब्लिक लगाइएगा, दो गो डॉट मारिएगा, यही साइन ऑफ परसेंटेज है, प्रतिशत का चिन्ह है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है उसको समझते हैं थोड़ी देर में। पहले आप ये सोचिए कि 500 में आपको आया 70%, का मतलब क्या है कि 70 बाई, इसको लिखेंगे 100 हम लोग। ठीक है, 70 बाई 100 मतलब 100 में ये 70 के लिए। 100 का संख्या अगर 1 रहेगा तो 70 आपका एक बार लिखेंगे। यहाँ पर 500 में नंबर ऑफ 100 आपका 5 दिया हुआ है, तो 70 को कितना बार लिखिएगा? तो 5 बार लिखिएगा। 5 गुना 70 करिएगा, यही आपका 350 बन के आएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, यहाँ जो हम लोग 70% लिख दिए और 70 बाई 100 लिख दिए, मतलब क्या समझना है कि इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, इसको बोलते हैं आप अंश, इसको बोलते हैं नीचे वाले को हर बोलते हैं। मतलब वैसा भिन्न, वैसा फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर में 100 हो, जिसका डेनोमिनेटर में 100 हो, वैसा भिन्न जिसका हर में 100 आता हो, तो ऊपर वाला जो आपका दिया रहेगा न्यूमरेटर, उसी में साइन परसेंटेज का लगा के लिखेंगे। मतलब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 70/100 कोई पूर्णांक लिखा हुआ, कोई भिन्न लिखा हुआ है, कोई फ्रैक्शन आपका 70 बाई 100 है, तो आप इसको बोल रहे थे न्यूमरेटर, इसको बोल रहे थे डिनोमिनेटर। तो वैसा भिन्न जिसके हर में 100 आता हो, तो आप जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसमें साइन लगा देंगे परसेंटेज का। 70 के साथ आप प्रतिशत लगाइएगा। मतलब आपसे कहा यह जा रहा है कि हर एक 100 के लिए बात करते हैं, ईच 100 के लिए। ईच 100 के लिए अगर हम आपसे बोले कि आप कोई एग्जाम दिए थे और आपको आया था 350 नंबर, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपका आया था, एक मिनट, आपसे बोल दिया कि आपका ऑब्टेन्ड मार्क आया था यहाँ पे 350, एग्जाम हुआ था टोटल 500 का। अभी आप देखे थे यहाँ पे 70% जो सीधा लिख दिए थे, 70%, तो आपके दिमाग में आया कि ठीक है 350 नंबर आया। आया कहाँ से, एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग। आपसे कहा कि टोटल मार्क्स हमारा 500 का एग्जाम हुआ था, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना, तो बोलेंगे 350। मतलब 500 का परीक्षा दिए थे, हमको 350 नंबर आया था। तो जब टोटल मार्क्स हमारा है 500, तो हम बोलेंगे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारा 350 है। अगर टोटल मार्क हमारा एक रहेगा 1, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना बोलेंगे? तो 350 बटा बोल देंगे 500। अगर हम बोलेंगे टोटल मार्क्स हमारा 100 दिया रहेगा, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना बोलेंगे? तो बोलेगा 350 बटा 500 गुना 100 करिएगा, इसी को काट छाट करिएगा ना, डबल जीरो से कैंसिल, 5 से काटिएगा तो लिखिएगा 70। तो 70 नंबर आया कितना में? तो 100 में। 70 नंबर आया 100 में। मतलब इस 500 को टुकड़ा टुकड़ा करिए, 100 करिए,
100 करिए, 100 करिए, 100 करिए, 100 करिए, मतलब 500 का मतलब है कि 100 की संख्या 5 बार दिया हुआ है। 500 का मतलब नंबर ऑफ 100 आपका 5 टाइम्स रिपीटेड है। तो 105 बार दिया हुआ। अब हर एक 100 में कितना कितना नंबर आया, तो बोल रहे हैं कि 100 में 70 नंबर हमको मिला। 100 का परीक्षा अगर हुआ तो हमको 70 नंबर मिला। 100 का परीक्षा होगा तो हमको 70 नंबर मिलेगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि 100 लिखा हुआ है 5 बार, तो 70 लिख दिए 5 बार, मतलब 70 को जब 5 बार जोड़ दीजिए तब, या 70 में 5 से गुना करिए तब, तो बन के आएगा 350। और ये 100 को जब 5 बार जोड़िए तब, चाहे 5 से गुना करिए तब, बन के आएगा 500। मतलब ये 500 नंबर का परीक्षा में आप बोले थे 350 आया। इसका मतलब 100 का परीक्षा होता तो कितना नंबर आता, आप बोलते 70 नंबर आता। तो 70 आउट ऑफ 100 में जब आएगा, इसी को लिखते हैं 70 के साथ परसेंटेज का रूप लगा के, ये सिंबल संकेत लगा के। बस इसी चीज को समझिएगा। ये आप Vivo 1811 में क्या नाम है भाई आपका? रीनेम कर लीजिए, पार्टिसिपेंट में देखिएगा आपका नाम आएगा Vivo 1811 करके, उसमें रीनेम करिए हटा के। अनम्यूट होइए पहले। Vivo 1811। क्या नाम है भाई? सर दीपा और दीपा, एक बार रीनेम कर लीजिए। रीनेम करने आता है? सर नो सर। अच्छा, नीचे में देखिए ना, पार्टिसिपेंट लिखा होगा। मोबाइल में देखिए, वहां पे पार्टिसिपेंट लिखा यस सर। होगा, उसी को दबाइएगा तो Vivo दिखेगा आपको 1811 जो नंबर है आपका, उसको वहां से हटा के अपना नाम डाल दीजिए। दिक्कत होता है तो हम कर दे रहे हैं आपको। चलिए दीपा और आओ, ठीक है। देखना भाई, परसेंटेज का साइन आपका ये देख रहे हैं, इसका वैल्यू रखिएगा हमेशा 1/100 के लिए, ठीक है। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में 100 हो, बस बोलिएगा न्यूमरेटर में परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, सीधा सीधा। बात ये ध्यान रखिएगा, हर एक सैकड़ा के लिए आप यूज करते हैं। कहानी बन के आएगा, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 3/5। अब ये कितना परसेंटेज है, आपसे ये पूछे कि 3/5 इज हाउ मच परसेंट, 3/5 कितना प्रतिशत के बराबर है, तो आपसे क्या बोला कि नीचे जब 100 दिया रहेगा तब हम लोग परसेंटेज बोलेंगे, वैसा भिन्न जिसके हर में 100 हो। तो 5 को हटाकर यहाँ पर 100 बनाना है, तो 5 100 में कैसे कन्वर्ट होगा? बोलिएगा कि 5 में 20 से गुना कर दीजिए ना, तो ये 20×5 100 हो जाएगा। तो अपने मन से केवल नीचे में तो गुना नहीं करिएगा, ऊपर भी गुना करना होगा हमको, तब तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 दे देगा। तो भाई किसी भी नंबर में अगर 1 से गुना करते हैं तो वैल्यू हमारा अनचेंज्ड होता है। तो हम इस फ्रैक्शन में 3/5 में 20 से ऊपर 20 से नीचे गुना कर दिए, तो ये बन के आया हमारे पास ऊपर में 60, नीचे में बन जाएगा 100। और 60/100 दिया हुआ है, तो आपसे बोला कि जैसे ही नीचे में 100 रहेगा तो न्यूमरेटर में आप परसेंटेज का साइन लगा के बोलिएगा। यही आपका 60% का कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो काटने में आसान हो गया, लेकिन जहां पर नहीं बना पाइएगा वहां पर क्या करिएगा, उसके लिए समझिएगा। यहाँ पर 60% लिखिएगा। आपसे बोला कि जिस भिन्न में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है इसका हर में, तो जिस भिन्न का हर में 100 रहेगा ना, ऊपर का न्यूमरेटर, ऊपर के अंश को प्रतिशत के साथ लिखना है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ था, तो समझ में आया कि ऊपर नीचे हम लोग 20 से गुना कर देंगे, तो लिख देंगे 60/100। ये ऊपर का आपका न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर 100 हो गया है, तो ऊपर में परसेंटेज लगा के लिख दीजिएगा। अगर हम आपको लिख दिए कि 7/12 कितना प्रतिशत के बराबर है, अब सोचिए कि 12 को चेंज करना है 100 में, 12 100 में चेंज कैसे होगा? इसका मतलब है कि 12 में हम 100/12 से गुना कर दें 100/12, तब तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 100/12 का मतलब है कि 4 से काटेंगे तो 25/3, मतलब हम ऐसा बोल दें आपको, सोचिए एक बार
कि 7/12 लिखा हुआ है, कितना प्रतिशत के बराबर है, तो आप बोलिए कि 12 को चेंज करना है कितना में, 100 में। तो इस 12 में अगर हम 25/3 से गुना करते हैं, तब तो बोलिएगा ना कि 3 चौका 12, 25 चौका 100। तो 12 में बोले नीचे में 25/3 से गुना करिए, तो नीचे में गुना करिएगा तो आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 25/3 से। ऊपर भी गुना करिएगा 25/3, तभी तो नीचे गुना कर पाएगा, तब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अब जरा सोचिए कि जैसे ही हम लोग यहाँ से गुना कर लिए तो अब क्या होगा, तो ऊपर में गुना कर लिए 25/3 गुना 7, तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175/3 ऊपर में, और नीचे कितना, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 25 चौका 100। इसका मतलब है कि आपसे इसको बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको बोलेंगे डेनोमिनेटर। आप लिखिएगा, ऊपर वाला अंश कहलाएगा, नीचे वाला हर कहलाएगा। 175/3 ये अंश है, और नीचे जो 100 दिया हुआ है इसके लिए परसेंटेज का साइन लगाते हैं, और इसी को तोड़ के लिख दीजिएगा कि 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 1/3 58.1/3% के बराबर। मतलब क्या रहेगा, मतलब ये रहा कि परसेंटेज की जगह पे 1/100 का यूज करना है। एक चीज तो आपको ये समझना है, परसेंटेज की जगह पे 1/100 का यूज करना है। जब कहीं पर फ्रैक्शन दिया रहेगा, कोई भिन्न दिया रहेगा, और भिन्न से प्रतिशत में बोला चेंज करने के लिए, आपसे बोला कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, किसी भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो आपके पास पहला में दिया था 3/5 बराबर हाउ मच परसेंट, और दूसरा में दिया था 7/12 बराबर हाउ मच परसेंट। करना क्या है आपको, उस चीज को समझिए। यहाँ पर जो 3/5 दिया हुआ है 3/5, इसमें कितना से गुना करिएगा, तो मन में आ रहा होगा कि 100 से गुना करते हैं, लेकिन 100 से नहीं गुना करके 100% बताइएगा कि 100% से गुना करते हैं। 3/5 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, तो 100 नहीं बोल के 100% बताइएगा। 100% लिखने का मतलब क्या हुआ कि 100/100 लिखिएगा, परसेंटेज का मतलब नीचे 100/100 करिएगा, और 100/100 का मतलब 1 है। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करिएगा, वैल्यू परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए 1 का मतलब कितना, तो 100% से है। तो 3/5 इंटू 100% कीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 20 से कटेगा, 20 दिया 60%। इसका आंसर बताइएगा। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखिएगा 100% से गुना करते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100 से। दूसरा पॉइंट में कि जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा, किसी भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100% से गुना करते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 7/12 को चेंज करना है प्रतिशत में, तो 7/12 गुना 100% करते हैं, क्या बन के आएगा, तो इसी को काटिएगा। 4 से काटेंगे तो 3, 4 से काटेंगे तो 25, 25 सत्तर 175/3% का साइन है, इसी को लिख रहे थे हम लोग 58.82425/3, 58.1/3%। यही आपका यहाँ पर आंसर था। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए क्या काम करेंगे। तीसरा पॉइंट में समझिए कि जब आपसे परसेंटेज से, जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना हो, जब आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना हो, प्रतिशत से भिन्न बनाना हो, तब क्या करते हैं, मान लीजिए दे दिया है 60%, तो 60% का मतलब कितना, 60, और परसेंटेज का साइन था तो आपसे बोला कि 1/100 का यूज करते हैं, यही बोला गया है। 58.1/3%, आप इसको क्या लिखते हैं, 58.1/3, और परसेंटेज का मतलब बोला कि 1/100। तो इसी को ना सॉल्व करिएगा, तो लिखिएगा आप 8 3 24 1 25, 3 पचे 15 2 17/3, 175/3 गुना 1/100। परसेंटेज की जगह पे बोला 1/100 का यूज करिए, और इसी को जब काट छाट करिएगा तो क्या लिखिएगा, 20 से काटिएगा तो 3, 20 से काटिएगा तो 5, मतलब ये 3/5 आया हुआ था। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, यही बन के आएगा 7/12। मतलब 58.1/3% का मतलब है 7/12, 60% का मतलब है 3/5।
तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? परसेंटेज से फ्रैक्शन लाने के लिए 100 से भाग करना होगा। 100 से भाग करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। और दूसरा आपसे कहा यहाँ पे भिन्न से प्रतिशत में आने के लिए 100% से गुना करेंगे। 100% से गुना करेंगे। ठीक है भाई, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब जरा समझिए, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 10%, तो 10% का मतलब कितना बोलिएगा? 10/100। 10% का वैल्यू है आपका 10/100। काट के लिखिएगा 1/10, भाग दे के लिखिएगा तो लिखिएगा 0.1। मतलब डेसिमल का रूप में, परसेंटेज को डेसिमल के रूप में लिखने के लिए इस हिसाब से। एक बार जरा समझिएगा, अभी छापिएगा नहीं, लिख लीजिएगा, बाद में लिखने का मन होगा तो। 1% का मतलब क्या लिखेंगे? 1/100। डेसिमल के रूप में ले जाएंगे तो 0.01 इसको बोल दीजिएगा, 0.01। मतलब आपको समझ में क्या आ रहा है? एक बार ध्यान से समझिए कि 10% किसी भी संख्या का निकालना होगा तो 0.1 से मल्टीप्लाई करने से बनेगा, और 1% फाइंड करना होगा तो 0.01 से मल्टीप्लाई करने में आंसर बन के आएगा। एक बार समझिए, अगर हम आपसे बोल रहे कि 10% ऑफ 785 क्या होना चाहिए? 785 का 10% क्या होना चाहिए? अब आप पूरा डिटेल्स तोड़ने जाएंगे तो 10/100 लिखिएगा, गुना लिखिएगा 785। फिर बोलिएगा इसका कि 0 से 0 कैंसिल करिए। मन में आएगा कि सर 5 दूना 10 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 और 8 बनेगा 50 25, 5 सत्ते 35 बन के आएगा 157/2। फिर बोलिएगा इसको भाग कर लेते हैं तो 2 सत्ते 14, 1 और 7, 2 अट्ठे 16। अब लगाइएगा पॉइंट, 2 पंचे 10, 78.5। इतना करने के बाद आंसर लेके आइएगा। डिटेल्स में चलेंगे तब का केस। आपसे बोला गया यहाँ पे कि 10% का मतलब कितना? 0.1। अगर हम यहाँ पे 0.1 लिखते हैं इंटू 785 गुना करते हैं तो 785 में डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो संख्या कितना? 1 दिया हुआ। 785 में 1 से गुना करिएगा तो 785 रह जाएगा। और पॉइंट के बाद, इसमें तो पॉइंट नहीं है, इसमें एक अंक राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल दिया हुआ, एक अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, तो यहाँ पर राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव छोड़िएगा तो 78.5 बन के आएगा। ठीक है, समझना बस ये है कि जब किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए बोलेगा तो उस संख्या में राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, जबकि 1% जब पूछा जाएगा तो राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल। यहाँ पर देखें, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल, यहाँ पर 2 अंक छोड़कर डेसिमल। अगर हम आपसे पूछ ले, ये था आपका एग्जाम्पल पहला, पकड़ लीजिए इसको। अगर बोलते हैं एग्जाम्पल में दूसरा कि 1% ऑफ 785 पूछेंगे क्या होगा, तो 1/100 इंटू 785 लिखिएगा, काटने छाटने से छोड़ देते हैं, सीधे लिखिएगा 785 में 100 से भाग करिएगा तो 7.85 बन के आएगा। मतलब ये देखना है कि जब 10% का वैल्यू फाइंड करना हो, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल, और जब 1% फाइंड करना हो, राइट साइड से 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाइएगा, आसान हो जाएगा। साथ में लिख लीजिएगा इस चीज को कि जब किसी संख्या का 10% फाइंड करना हो, 10%, तो लिखिएगा राइट साइड से दाईं तरफ से एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल, जबकि एंड जब 1% फाइंड करना होगा तो राइट साइड से 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे। अभी जस्ट ये कटेगा, तुरंत जुड़िए, डेसिमल लगाएंगे। किसी भी संख्या का 10% पूछा जाएगा, राइट साइड से एक अंक छोड़कर डेसिमल, 1% पूछा जाएगा, 2 अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। अभी जस्ट कटेगा, कटने वाला है, जुड़िएगा तुरंत में।
किसी भी संख्या का 10% फाइंड करना हो राइट साइड से 1 अंक छोड़कर डेसिमल, और 1% फाइंड करना हो 2 अंक छोड़कर डेसिमल। क्या काम करिएगा फिर से समझ लीजिए। पहला मैं आपसे बोला कि 10% ऑफ 700 क्या होगा, और दूसरा बोला 1% ऑफ 700 क्या होगा।